दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रताप शाह रैकवार राजपूत का इतिहास जाना। आज पार्ट 2 में हम जानेंगे प्रताप शाह के बाद रैकवार वंश का क्या हुआ, कैसे यह वंश कन्नौज से बुंदेलखंड, रीवा, सतना और गंगा यमुना तक फैल गया। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1, उत्तराधिकारी। प्रताप शाह के बाद उनके भाई प्रभु शाह और डुंडे शाह के परिवारों ने शासन संभाला। इन्हें स्थानीय जागीर दी गई और राजपूत सैनिकों की टुकड़ियां इनके अधीन रखी गई। कहते हैं कि प्रताप शाह की अगली पीढ़ी में 3 प्रमुख व्यक्ति उभर कर सामने आए: वीरदेव शाह, जयकरण शाह, रत्नेश्वर शाह। इन 3 नेताओं ने रैकवार वंश को स्थिरता दी, जागीर विस्तार किया और सैनिक शक्ति बढ़ाई। अध्याय 2 में कन्नौज से बुंदेलखंड तक विस्तार। रैकवार परिवार धीरे धीरे कन्नौज से आगे बढ़ते हुए बुंदेलखंड के जंगलों और पहाड़ियों तक पहुंच गया। बुंदेलखंड रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खास था। यहाँ किले, परकोटे और प्राकृतिक रक्षात्मक क्षेत्र थे। यही कारण है कि रैकवार राजपूतों ने धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया। बांदा, चित्रकूट, जालौन, महोबा, पन्ना, रीवा, सतना। रैकवार योद्धाओं ने इन क्षेत्रों में कई छोटी छोटी रियासतें और किले बनाए, जो आज भी लोक कथाओं में याद किए जाते हैं। अध्याय 3, विवाह और राजनीतिक गठबंधन। प्रताप शाह के विवाह ने जिस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की थी, उसी परंपरा को उनकी अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। रैकवार परिवार ने चंदेल राजपूतों, बघेल राजपूतों, परिहार राजपूतों, सोनकर व सोलंकी वंश के साथ विवाह संबंध बनाए। ये रिश्ते केवल परिवारों को जोड़ते नहीं थे, बल्कि सैनिक संपत्ति और संस्कृति को भी एकजुट करते थे। अध्याय 4, संघर्ष और युद्ध। रैकवार परिवार ने समय समय पर कई संघर्षों का सामना किया। मुख्य युद्ध निम्न बिंदुओं पर हुए: जंगलों और नदियों के किनारे भूमि अधिकार, व्यापार मार्ग, खासकर महोबा से पन्ना तक। चंदेल शासन के दौरान मिट्टी खदान और पत्थर खदानों पर नियंत्रण। इन युद्धों में रैकवार योद्धाओं ने घोड़े, धनुष बाण और तलवारों का उपयोग किया। कई लोकगीतों में उनके युद्धों का वर्णन आज भी सुनने को मिलता है। अब बात आती है, रैकवार समाज आज कहाँ मिलता है। आज रैकवार वंश मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के इन जिलों में पाया जाता है: फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, रामनगर इत्यादि। अधिकांश परिवार आज भी अपनी वंश परंपरा में प्रताप शाह का नाम सम्मान से लेते हैं। जनेऊ, विवाह, पगड़ी और कुल देवी पूजा में उनकी याद की जाती है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि रैकवार वंश का नाम रायक से निकलता है, लेकिन कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह नाम रैक प्लस वार से बना है, जिसका अर्थ है युद्ध में रहना या लड़ाई करने वाला। यानी रैकवार वो वंश है जो युद्ध यानी योद्धा परंपरा में पैदा हुआ। तो दोस्तों, यह था पार्ट 2, प्रताप शाह के बाद रैकवार वंश का इतिहास। अगर आप पार्ट 3 भी चाहते हैं, जिसमें मैं वंशावली, किलों और प्रमुख 15 रैकवार गढ़ों के नाम बताऊं, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 3 चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को आगे तक पहुंचाएं। जय रैकवार, जय राजपूताना, जय मां कुलदेवी।